हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर और प्रभु का धन्यवाद करते कि इस संगति को प्रभु ने दिया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो खुदावन। आज के सुबह के लिए धन्यवाद करते प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते राजा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता। वचन सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। वचन बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ और इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे फिलिपियों 2 अध्याय का 3 आयत से हम 11 आयत पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी बढ़ाई कराने के लिए आप प्रभु के लिए कुछ ना करें। एक दूसरे को दिखाने के लिए ना करें। आज कलीसिया में इस तरह से हो रहा है कि लोग परमेश्वर की वो सच्ची सेवा नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने के लिए एक रूप को धर रहे हैं, लेकिन इस जगह में कहा जा रहा है कि ऐसी दिखावा के लिए आप कुछ ना करें। आप जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो झूठी बढ़ाई के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानता, वो मन को जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस जगह में कहा जा रहा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, ना कि किसी को पीछे धकेलना है या किसी को उन्नति करते हुए अगर देख रहे हैं तो उनका उन्नति से आपको जलन नहीं होना चाहिए। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का जिस तरह से स्वभाव था, प्रभु यीशु मसीह का लोगों के लिए दया का, सेवा का स्वभाव था, उसी तरह से आपका स्वभाव होना चाहिए प्रिय। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो तो परमेश्वर के बेटे हैं, वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के बेटे होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने में को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह परमेश्वर थे, लेकिन इस धरती पर जब आए तो मनुष्य का रूप धर कर आए, और उनमें वो नम्रता, वो दीनता, वो दया थी। वो दया आज मनुष्यों पर प्रभु चाहते हैं, क्योंकि आज लोग इतने कठोर हो गए हैं
कि एक दूसरे के विषय में वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही क्यों ना हो। आज कलीसिया में लोग स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी एक दूसरे को छोटे नज़र से देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रभु में कुछ दिन हो रहा है और आया हुआ है और उसे आत्मा ने आत्मिक रीति में आगे बढ़ाया है, और पुराने मसीह ये सोच रहे हैं कि वो तो कल का आया हुआ है, ये क्या जानता है जो प्रभु का काम कर रहा है। प्रियो, ये भी गलत है। कई जगह में ये देखा गया है कि पुराने विश्वासी जो कई दिन से जो चर्चों में आ रहे हैं, लेकिन उनका आत्मिक उन्नति उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो कल आया हुआ है, जो कुछ दिन पहले आया हुआ है, वो आत्मिकता में प्रभु उनको आगे बढ़ा रहा है। तो उनको देखकर लोगों के मन में ईर्ष्या हो रही है कि वो अभी अभी आया है और वो कैसे आगे बढ़ सकता है। प्रियो, ये आपका काम नहीं है कि आप उन्हें जज करें। परमेश्वर उन्हें वो अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर उन्हें वो सेवकाई दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर में दृढ़ है, वो परमेश्वर में मेहनत कर रहा है, तो उसका फल उसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये देखा जाता है कि कलीसिया में आज हो रहा है, एक दूसरे की उन्नति को नहीं देखा जा रहा है। ये कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ होता है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी है, लेकिन वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो मन को देखता है, वो मेहनत को देखता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है प्रभु में। और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को पीछे ना खींचो। जब वो परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को छोटा दिखाए, परमेश्वर का वचन एक जगह में कहता है, तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो परमेश्वर तुम्हें बड़ा बनाएगा। अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को शून्य बनाना है, अपने आप को बढ़कर नहीं दिखाना है। आप अगर ईमानदार हो प्रभु में, तो प्रभु आपसे सेवकाई लेंगे ही लेंगे। आपको किसी मनुष्य के पास प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर में ईमानदार रहे, आप परमेश्वर में वचन में ईमानदार रहे, ताकि प्रभु आपसे सेवकाई ले। हालेलुया। इस जगह में यही कहा जा रहा है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। देखिए, इस जगह में प्रभु खुद अपने आप को शून्य कर दिए और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रह की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी इतना रहे कि वो क्रूस की भी मृत्यु को सह लिया
इस तरह से प्रियो, परमेश्वर का आज्ञाकारिता में आप बने रहो, परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारिता में आप बने रहो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह को सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया गया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आप को इस धरती पर आकर पिता परमेश्वर का आज्ञा को माने, क्रूस का मृत्यु सहा, परमेश्वर के बातों को आज्ञाओं को माने और वो आज्ञाकारिता के कारण अति महान भी हुआ और सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु नाम हुआ। आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग सभी का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर और आकाश के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। एक समय ऐसे आएगा कि सभी यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता और महानता इस तरह से थी और आज प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि वो आज्ञाकारी बने, वो दीन रहे, वो नम्र रहे, वो एक दूसरे की सह ले, ना कि वो एक दूसरे को नीचा ना करे और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, किसी से कोई ईर्ष्या ना रखे। अपने अंदर अगर आप में क्रोध नहीं रहेगा, किसी के प्रति जलन नहीं रहेगा, तो आपकी आत्मिक उन्नति खुद होगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार अंदर में क्रोध, जलन, ईर्ष्या रहने के कारण आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। इसलिए सभी को माफ़ करे, सबसे मिलकर रहे और कौन छोटा कौन बड़ा, कौन आज आया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पीछे वाले को आगे कर दूंगा, आगे वाले को पीछे कर दूंगा। ये परमेश्वर की मर्ज़ी है और मेहनत आपका है। आप जितना प्रभु में मेहनत करेंगे, वचन में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, दुआ में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, प्रभु उतना आत्मिक उन्नति कराएगा आपका। इसीलिए प्रभु जब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो अपने आप को दीन किए, नम्र किए, उनमें थोड़ा भी घमंड नहीं था, वो अपने आप को दास के रूप में ले लिए। तो हम तो मनुष्य हैं प्रियो, और हर एक चीज़ों का न्याय होगा, हर एक चीज़ों का हिसाब होगा। अपने आप को जब तक के शून्य नहीं करोगे तो आपकी कीमत नहीं बढ़ पाएगी। चाहे वो कलीसिया के विश्वासी रहे, चाहे वो पास्टर रहे, जो भी रहे, लेकिन सभी को अपने आप को शून्य करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जो घमंड करता है वो गिरता है। जब वो लूसीफर घमंड किया, वो स्वर्ग से फेंका गया। उसी तरह आज जो घमंड है लोगों के अंदर कार्य कर रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअली
घमंड क्यों ना हो, लेकिन घमंड करने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है। इसलिए अपने घमंड को छोड़े और परमेश्वर की सेवा करें। और लोगों को दिखावा के लिए आपको सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर में ईमानदार होना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करते। इस वचन के द्वारा प्रभु जी, जिस तरह से यीशु मसीह आप आज्ञाकारी बने प्रभु, और उस क्रूस के मौत को भी सह लिया, और जब आप उस दर्द को सहा प्रभु, उस आज्ञा को मानकर प्रभु, परमेश्वर के आज्ञा को मान करके प्रभु, जब आप क्रूस में अपने जान को दिया प्रभु, और हर एक बातों को आपने पूरा किया प्रभु, उसके बाद प्रभु जी आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग सब में प्रभु आप ऊंचा है पिता, आपका नाम पिता परमेश्वर, और हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा पिता परमेश्वर, हर एक जीव अंगीकार करेगा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आप महान परमेश्वर है पिता, आपके बच्चों के जीवन में भी प्रभु इसी तरह प्रभु कार्य होने पाए पिता, दीनता नम्रता आने पाए पिता, एक दूसरे को प्रभु जी ये नीचा ना करे प्रभु, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने मेरे खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदा कोई भी घमंड इनके जीवन में कार्य ना करने पाए, हर एक दुष्ट के वार को मैं कैंसल करती हूँ, हर एक घमंड की दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, दिन भर प्रभु इन भाई बहनों को संभालना पिता, अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रभु ये आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आत्मा का फल इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा हम प्रभु आत्मा के फलों को प्रभु अपने जीवन में मांग लेते हैं खुदा। मेरे पिता जब हमारे जीवन में आत्मा का फल आए पिता, तो पिता परमेश्वर आपके जितने भी वरदान हैं प्रभु हमारे जीवन में आते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु जी आपके उनका जीवन में प्रभु आत्मा का फल, 9 प्रकार के आत्मा के फल पाए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बढ़ते जाए, आनंदित रहे, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर के वचन की ओर देखे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज्ञाकारिता में बने रहें, अपने पास्टर्स के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के आज्ञा को माने। सबसे पहले तो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर के अधीनता में आप रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहेंगे, तो प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।